बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। काफ़ी अरसे से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कराची बैरियर के हवाले से मैं कोई अपडेट्स लेके आऊँ और बीच में कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें डिले हुई और मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा देर से आया हूँ, ताख़ीर से वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन कोशिश मैं ये कर रहा था कि मुझे ऑथेंटिकेटेड सोर्स मिले तो मैं जब आपसे बात करूँ। इसी दौरान अगर आपके क्वेश्चंस भी आएँ तो हम वो क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमान को वेलकम करता हूँ। आज मेरे साथ कराची से हैं जनाब मोहम्मद अहमद साहब, जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट से है। इनको 6 साल हो गए हैं रियल एस्टेट में और ये बहरिया के साथ-साथ बीएचए का काम भी कर रहे हैं। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? अहमद अहमद भाई सबसे पहले तो आपका बहुत अल्लाह का बड़ा शुक्र है और मैं आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे उन व्यक्ति भाइयों के लिए आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद भाई मैं शुरू करता हूँ कि 35% से। जब जी मलिक रियाज साहब ने 35% अनाउंस किया तो जी काफ़ी सर। ज़्यादा एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हुई। उसके बाद बिल्कुल। उनके साथ फिर एक जमात इस्लामी ने बीच में एक कदम रखा और इस चीज़ को लेके आगे चले कि जी 35% जो सा है ये वेव ऑफ नहीं हुआ। फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको वो कर दिया है, रोक दिया है, ये भी किसी पे लगेगा नहीं और ज़बरदस्ती पोजेशन जो है ये भी किसी कोई नहीं लेगा और हम इस पे भी वो हो जाएंगे। लेकिन उसके बिल्कुल। बाद उन्होंने कहा कि जी जो एग्रीमेंट हुआ साइन कि जी हम जो उनसे है जो चेक्स हैं, जिनके चेक डिसऑनर हुए हैं, 6 माह में चेक क्लियर करेंगे और जो उनके बिलास जिनके इनकम्प्लीट हैं उनको साल से 1.5 साल में उनके बिलास देंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, वन बाय वन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो बात उन्होंने की थी, सबसे पहले चेक्स की बात की थी, जो फाइल्स जमा करके और उन्होंने चेक्स इशू किए थे, वहां से जी जी। बात शुरू करते हैं। तो वहां से रोशनी डालना शुरू करें ताकि, क्योंकि इस वक्त आप वहां पे कराची में बैठे हुए हैं और जो करंट जो सिनेरियो है हमें आप उससे रोशनास करेंगे, हमें वो एक्चुअल सिचुएशन बताएंगे जो इस वक्त मेरे नाजरीन, मेरे व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं, मेरे चैनल के जरिए देखना चाह रहे हैं। ये लाइव मैं इसीलिए प्रोग्राम कर रहा हूँ। सही। बिल्कुल आपने कहा ये बहरिया ने अपना चेक्स इशू करे थे और लोगों को कहा था कि भाई जो भी आपने अमाउंट दिया है तो वो बहरिया की तरफ आया, बहरिया उसको ऑनर करेगा और उनको टाइम टू टाइम पोस्ट डेटिक चेक दिए गए थे। मगर इस तरह चेक तो सारों को दिए गए थे मगर उसके बाद किसी को ऑनर किसी चंद कुछ शख्स को हुआ, बाकी का किसी को टाइम बढ़ा दिया, किसी को कोई और उसमें डाल दिया। सबसे पहले अब बहरिया का जो इशू है, हम उधर अगर आप जाते हैं काउंटर के ऊपर तो सबसे पहले जो बहरिया का जो मुझे वीक पॉइंट लगता है उसमें यह है कि उधर कोई ऑनर करने के लिए कोई आपका अथेंटिक बंदा होना चाहिए। जैसे हम डीएचए सिटी के अंदर कोई काम करते हैं या कुछ जाते हैं रिसेप्शन पे जाते हैं, रिसेप्शन हमें सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम मेजर की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद कर्नल की तरफ जाते हैं। बहरिया के अंदर इस तरह का कोई काम नहीं है। बहरिया के अंदर आपको एक मतलब उनका कंसल्टेंट बैठा होता है, मैक्सिमम आप उससे बहस कर सकते हैं और उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो उधर अब यही सिचुएशन बनी हुई है। काफ़ी सारों को चेक्स इन्होंने इशू किए थे मगर बहुत कम कुछ लोग हैं जिनको वो रिटर्न मिल सका, बाकी किसी को इन्होंने नहीं दिया है। और जिन्होंने रिटर्न नहीं सही। करवाए थे वो 32 और 33 34 इस तरह स्पोर्ट्स सिटी था, पैराडाइज था, उसमें काफ़ी सारों को क्या में जगह नहीं मिली थी। तो जब इन्होंने उस पर डिस्ट्रीब्यूट आया तो इन्होंने लोगों को 62% और मतलब दूर ले जाके छोड़ दिया। तो ये सही। सिचुएशन है अभी इनकी। नहीं तो अभी जैसे 62 और 63 में इन्होंने वहां पे शिफ्ट किया है, तो वहां पे जी जी। डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है? अभी तो डेवलपमेंट उधर बहुत दूर है। अभी डेवलपमेंट उधर इस तरह नहीं है कि रोड्स वगैरह तो आपको पता है बहरिया डेवलपमेंट के हिसाब से तो बहुत बेहतर है। अदर डीएचए आप सिटी कह लें, डीएचए कह लें और दूसरे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के हिसाब से इसका ये तो बहुत बेहतर है। मगर बात डेवलपमेंट की नहीं है ना, आने वाले वक्त में अब वो उसको भले वो पोजीशन भी दे दें मगर 62 बहुत लॉन्ग हो जाता है। अभी तो लोग क्योंकि करीब तर जितना नियरेस्ट होगा उसमें रहने की कोशिश कर रहे हैं और अभी उसमें बहुत सारे इशू हैं। बहरिया के अंदर आप अगर आप रहते हैं तो
बहुत सारी, जिससे कि आप शहर आबाद होने में टाइम लगेगा, तो अभी काफी सही। सारा पीछे चले जाता है, तो लोग नहीं जाते। अब उसका मार्केट का रेट अगर आप ले लें, मलिक रियाज साहब ने जब उस टाइम पे ये अनाउंस किए थे 125 यार्ड, तो तकरीबन जी। कोई 14 लाख 50,000 का तकरीबन एक इंस्टॉलमेंट जो टोटल पड़ी थी, कॉस्ट, प्लॉट ऑफ कॉस्ट, ये पड़ी थी तकरीबन। तो अभी अगर आप 62 में 63 में जिनको डालते हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 8 से 9 लाख आ जाती है। तो उसका तो जिसने बायर ट्रस्ट करके लगाया था बैरिया पे, उसका पैसा तो डूब गया ना। अगर सही। आपको अगर पूरे पैसे लेने, तो आप मलिक रियाज साहब के पास जाके अपने जमा करवाएं। पहले आपने 2013 में ये आया है, 2013 से 20 तक आपने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है। फिर उसके बाद अब 20 के बाद जाके वही पैसे आप लेने के लिए मलिक रियाज साहब को पैसे देते हैं, फिर वो आपको रिटर्न करेंगे, वो भी 6 महीने, साल महीने के बाद, और अगर वो भी आपको मिल जाए। तो ये थोड़ा सा इनका है इस तरह का। अभी इन्होंने ग्रीन सिटी लॉन्च कर दिया है न्यू। इस पे हम बाद में तो आते हैं अहमद भाई, इस पे हम बाद में आते हैं। चले अब अभी हम चेक सिस्टम की बात करते थे, प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे। अच्छा, जिन लोगों के विलास हैं, कुछ कह रहा था जी कि जी हमने पेमेंट्स अपनी जमा करा दी हैं और विलास उनको जो हैंड ओवर करने थे, कीज का कहा गया था कि हम जिनके कंप्लीट हैं उनको कीज हम फौरन देंगे, तो क्या उनको जी जी कीज मिली है? जी, इस मामले में है, कीज मिल गई हैं। जो आप अगर वो बिलास इनके रेडी हो जाते हैं, तो वो अगर आप की जी। अप्लाई करते हैं, तो की बिल्कुल मिल जाती है, इसमें कोई वो नहीं है, की मिल जाती है इसमें। ये चलें, गुड कर हो रहे गया। हैं, इस बात को ऑनर करता है बैरिया। चलें, गुड, दैट्स रियली गुड कि काम स्टार्ट तो हुआ, कुछ ना कुछ तो मिलना शुरू हुआ। बिल्कुल दूसरी, अच्छा, बिल्कुल। जिनके अपार्टमेंट्स थे, जी जिनके जी। अपार्टमेंट्स थे उनका क्या हुआ? तो उनको भी तो टाइम दिया था ना कि 6 महीने में हम इनको देंगे, साल बाद इनको देंगे और 1.5 साल में हम इनको देंगे। तो क्या वो वहाँ पे काम हो रहा है या काम रुका हुआ है या क्या है? नहीं, काम हो रहा है, काम अभी ये कुछ इलीगलिटी जब ये आई थी अपना कोर्ट वाली, इस वजह से काम थोड़ा सा रुक गया था, क्योंकि जी। गवर्नमेंट इश्यूज। उसके बाद काम होने लगा है, हो रहा है चलें, उधर गुड काम, हो गया। काम लाइक हो गुड जाएगा हो गया। बिल्कुल। सही। अच्छा, अब जिन लोगों ने, जिनको अब हमने बात कर रहे थे प्रेसिडेंट की, 32 से लेके 46 ABCD, उनको जी जी इन्होंने शिफ्ट किया है 62 63 में। लेकिन चूंकि मुझे हो गए हैं 14 से 15 साल बैरिया के साथ काम करते हुए, ये बैरिया की एक नेचर है कि वो, उसने पिंडी से स्टार्ट लिया था मैंने, पिंडी में भी उसने यही किया था, लेकिन बाद में सबको ने हैंड ओवर किए थे। लाहौर में भी उसने यही किया और उसके बाद कराची में भी ये उसका, यानी कह लें कि उसकी हैबिट है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात करूँ ना, तो ये उसकी हैबिट है, ये इस तरह लेके चलना कि हमें पैनिक करके, हमसे चीजें बाय बैक करके, बाद में वही चीजें हमें डबल रेट में वापस हम ही उनसे खरीद रहे होते हैं। तो क्या आप इसी से एग्री करेंगे मेरी कि इस आवाज वक्त हमें नहीं आ जरूरत है जो? रही। आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आपकी नहीं आ एक एक मिनट है, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ रही। आपको। जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अहमद भाई, आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है आपको? जी, अब आवाज आ रही है आपको? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, क्यों आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी, अब आपको आवाज आ रही है? जी अहमद भाई, आवाज आ रही है आपको? अहमद भाई, आवाज आ रही है आपको? अहमद भाई, आप दोबारा ज्वाइन करें, आप दोबारा ज्वाइन करके आए मुझे। अब आ रही है आवाज। अब आ रही है, चलें, ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जी जी ये बैरिया की एक पुरानी रूटीन है
कि जी, जी। बहरिया पिंडी में भी उसने यही किया था, जी, जी। बहरिया लाहौर में भी उसने यही किया है और बहरिया कराची में भी वही कर रहा है। कि उसका काम क्या है कि पहले लोगों को इतना पैनिक कर देना कि उससे वो बाय बैक कर रहा है। बाय बैक करने के बाद वही चीज़ हमें 3 गुना महँगी करके हमें बेचता है। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? बिल्कुल। ठीक है। अब जो मैं लोगों को अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको यही कह रहा हूँ कि अपने हाथ में चीज़ रखें। अगर आज आप पैनिक बिल्कुल, होकर आपने चीज़ सेल कर दी, तो आपसे खरीदने वाला बैरिया ही है और बाद में आपने फिर बिल्कुल, बैरिया के ऐसा ही पीछे है। ही भागना है। ये पॉलिसी है बैरिया के बैरियर पी की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पॉलिसी बैरियर की है। ठीक है, पीछे बैरिया के भागना है, फिर आप 4 गुना ज़्यादा देके आप परचेज़ करेंगे। तो मेरा मानना बिल्कुल, ये है कि अगर वो 63 या 62 में भी दे रहे हैं ना, तो लेना चाहिए। आप इस बारे में क्या बिल्कुल, कहते हैं? क्योंकि आप इस बिल्कुल वक़्त सही कराची कह में रहे बैठे हैं। हुए हैं, आप कराची में बैठे हुए हैं और मैं इस वक़्त कराची में नहीं हूँ। मैंने इसीलिए आपको लाइव लिया ताकि मेरे वो व्यूअर्स जिनकी कोई जो जो सुनना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि लाइव मुझे मिले और आपकी शक्ल में हमें एक अपॉर्च्युनिटी मिली है। अब आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक आप अपनी चीज़ एक रखें, भले उसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि आप अपने पास लैंड तो रखें ना, कराची में आपके पास लैंड हाँ, होना एक बड़ी बात है, वो आपको है कि उसको फिर आप वो करें। अगर आप वो वापस जाते हैं क्योंकि जिन्होंने रिटर्न के लिए दिया, उनको 6 महीने का काम टाइम दिया, तो वो साल, नहीं, डेढ़ साल तो वो भी नहीं है। अब आपके पास ये तो होता ना कि आपके पास एक कोई फ़ाइल तो चीज़ है मौजूद है। आपके पास, फ़ाइल तो बिल्कुल, मौजूद बिल्कुल है, सही कह रहे प्लॉट हैं। तो मौजूद है। अपने हाथ ऐसे में ही। चीज़ रखें और मेरा क्या एक ग्लोब सारी दुनिया का ये असूल है कि जो ज़मीन एक वाहिद चीज़ है, एक तो अल्लाह ताला ने इसमें बरकत रखी हुई है और ये कभी बिल्कुल, नुकसान नहीं देती, बिल्कुल नुकसान नहीं ये देती। कभी बिल्कुल नुकसान नहीं ठीक कह रहे देती, हैं। ये सिर्फ़ आपकी बिल्कुल, बर्दाश्त जो है ना उसको चेक करती है। हम क्या करते हैं जब बिल्कुल। हमारी बर्दाश्त खत्म हो जाती है ना, हम उसे बेच देते हैं। जिस दिन हम बेचते हैं ना, 2 दिन बाद रेट एकदम छलांग लगा देते हैं ऊपर को। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें, बहुत शुक्रिया आपका मेरी बातों को वो एक्नॉलेज करने का। अब हम आते हैं, अभी रिसेंटली काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे थे जी, इन्होंने पिछला तो उसमें सेटलमेंट दी नहीं है, नया ग्रीन्स लॉन्च कर दिया है, लो कॉस्ट। ठीक है, अब हम थोड़ा-सा उस पे भी बात कर लेते हैं कि इन्होंने ग्रीन्स लॉन्च कर दिया, वो उनका राइट है, कर सकते हैं। क्योंकि जितना बिल्कुल, पब्लिसिटी कर रहे हैं, जितना उन्होंने पैसे लगा के चैनल्स को करके तो कर सकते हैं। लेकिन आप एक्यूरेट सिचुएशन आप बताएँगे, इस वक़्त कराची में बैठे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान इस वक़्त हमें सुन रहा है कि कराची ग्रीन्स लो कॉस्ट की क्या इस वक़्त सिचुएशन है? बिल्कुल ग्रीन सिटी इन्होंने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली 75 यार्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट, जो 16,75,000 का इन्होंने दिया है और 4 ईयर इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान है और ये 3 साल में आपको पोजीशन का वादा करते हैं। तो ये बिल्कुल इन्होंने लॉन्च किया है और बैरिया जो फर्स्ट टाइम इन्होंने इसमें किया है कि हम नेट पे डालेंगे और डाउनलोड करेंगे जितना भी क्राइटेरिया है अदर का, डीएचए सिटी हो जाए, डीएचए हो जाए या और आर्मी का कोई प्रोजेक्ट हो जाए, तो उसमें पैनिक इसलिए नहीं होता, वो उसके फॉर्म्स वगैरह जो भी होते हैं वो डालते हैं नेट के ऊपर और उसमें आप उधर हुँ, से डाउनलोड करें और उसके अंदर जाके आप अपना फिल करके सबमिट करवाएं, तो बैलेटिंग एज अ बैलेटिंग आपको निकल जाता है। मगर बहरिया का सही, हमेशा से ये पहले वो अनाउंस करता है एक चीज़, उसकी इतनी पब्लिसिटी करके अनाउंस करता है कि हर छोटे ख़ास व आम को पता चल जाता है। उसके बाद ऐसे ही है। उनका ये है कि फिर उसके बाद वो कहते हैं, इन्होंने पहली दफ़ा मैंने जो देखा मेरे अपने में कि इन्होंने नेट पे कहा हमने डाला है, तो बिल्कुल डाला तो है मगर वो डाउनलोड हो नहीं रहा है, ठीक है? सही। और अगर सर वो इनका हमेशा डाउनलोड से होगा ये भी फिर नहीं, वो अच्छा, फिर डाउनलोड ये होगा फॉर्म भी भेजते नहीं। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर ये फॉर्म भेजते हैं, फिर उसके बाद फॉर्म भेजने के बाद फिर एक अलग शुरू हो जाता है, कन्फर्म डील अलग मिल रही होती है। मतलब एक जी, अलग ही इन्होंने दुनिया बनाई हुई है, जैसे नॉर्मल चलता है, आप बैलेटिंग में जाएँ, बैलेटिंग में निकलेगा। ये पहले फॉर्म हुँ, भेजते हैं, फॉर्म के बाद फिर ये कन्फर्म बुकिंगें भेजते हैं। मतलब एक अलग ही सिनेरियो बनाया हुआ है। अभी इन्होंने ग्रीन निकाला सही, है बिल्कुल। अब आप लैंड आपके पास है, क्योंकि कुछ लैंड पे इनका डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ अब ये बोलते हैं कि भाई हम इस जगह पे आपको ग्रीन सिटी बना के देंगे। अभी सिर्फ अनाउंस कर दिया, लैंड कोई बता ही नहीं है। अब यही हो कि भाई सही। ग्रीन सिटी आज हम ले लेते हैं, क्या छोटी है, उसके बाद वो जगह भी इस तरह की निकले जिस तरह पीछे इन्होंने स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज दिया है, फिर लोग कहाँ खड़े होंगे? पहले तो अनाउंस नहीं करें ना कि लेकिन भाई उसमें अहमद ये भाई आपकी हमने बात काट रहा हूँ कि उसमें एक चीज़ बहरिया जॉनसन बहरिया के पास लैंड बहुत ज़्यादा है, जी, जी, इसमें कोई बिल्कुल। डाउट नहीं है।
फ़र्क बिल्कुल, सिर्फ़ ये कि ये हमारे साथ खेल रहे होते हैं, हमारी नफ़्सियात के साथ खेल रहे होते हैं। आपका बिल्कुल, क्या ख़्याल बिल्कुल। है? ये जो गोल सिटी है या पैराडाइज़ है, क्या नहीं है इनके पास? है इनके पास। ये इन्होंने हमें दोबारा बेचना है और 3-4 गुना महँगा करके बेचना है। बिल्कुल, ये आप देख लीजिएगा। अभी साहब में ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट सिटी नहीं है, फलाना नहीं है, लेकिन ये इनके पास है, हमें बेचना है इन्होंने, एक नए रेट पे। बिल्कुल, पर ये एक अलग डिबेट है, तो फिर लंबी हो जाएगी बात। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यही कहूँगा, आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, इस वक़्त आप मेरे साथ लाइव हैं, लोग हमें सुन रहे हैं कि काइंडली आपने फ़ॉर्म इस तरह मत खरीदें। अगर आपने ग्रीन्स में भी बुकिंग करवानी है ना, तो ना तो लाइनों में लगने की ज़रूरत है, ना आपको इस तरह धक्के खाने की ज़रूरत है। आराम से बिल्कुल, थोड़ी देर सुकून करें, जब ये लॉन्च हो जाए, तो ये उसके बाद आपको आराम से फॉर्म भी मिलेंगे। अभी आप फॉर्म प्रॉफ़िट पे लेंगे, वो फॉर्म माइनस में आएँगे, उससे बेहतर है आप कराची ग्रीन्स में ज़रूर काम करें। बिल्कुल, बैरिया का कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, वो उसमें काम करें, वो आपको पे करेगा। लेकिन ये इस तरह जो फॉर्मों के पीछे भागते हैं ना कि शायद फॉर्म ब्लैक में मिलेंगे, कभी ब्लैक में चीज़ नहीं लेनी। ये बिल्कुल, अहमद भाई इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि यार आप 2 मिनट सब्र कर लें। बिल्कुल, सही कह रहे प्लॉट हैं। आपको ग्रीन्स में लेना है ना, अब थोड़ा-सा सब्र कर लें, वही चीज़ आपको मिलेगी और आप बैरिया की अपॉर्च्युनिटी मिस भी नहीं करनी। बैरिया की अपॉर्च्युनिटी आपने मिस भी नहीं करनी और आपने इसको परचेज़ भी करना है, लेकिन इस तरह लाइनों में लग के धक्के खा के इस तरह नहीं लेना। बिल्कुल, सही कह रहे हैं तारिक साहब आप। अभी आप 10,000 प्रॉफ़िट देंगे, 20,000 प्रॉफ़िट देंगे, ये बाद में माइनस में चले जाना है या पूरे-पूरे चले जाना है। थोड़ा-सा वेट कर लें, बुकिंग ज़रूर करवाएँ, लेकिन वेट कर लें ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी व्यूअर्स का, मेरे किसी दोस्त का, किसी भाई का नुकसान हो। इसीलिए मैंने लाइव कराची से अहमद भाई को लिया कि वो मुझे एक्यूरेट सिचुएशन बताएँगे, वो एक्यूरेट सिचुएशन मैं आपके सामने रखूँगा, फैसला आपका। फैसला आपका, एडवाइस हमारी है, लेकिन जब फैसला आपने खुद करना है। क्यों अहमद भाई, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक साहब आप। बिल्कुल, ठीक है? बाकी मैं जैसे पहले अपनी वीडियोज़ में कहता रहा हूँ कि प्लीज़ पैनिक ना हो, अपने हाथ में कागज़ रखें, अपने हाथ में कागज़ रखें। अगर आपने अपने हाथ से कागज़ निकाल दिए, तो फिर आप बाद में आपने खरीदने हैं। और अहमद भाई इस बात की गवाही देंगे आज कि वाक़ई हम लोग दोबारा 4 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा देके हम परचेज़ कर रहे होंगे। क्यों अहमद भाई? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही बात है। ये इस तरीके से प्लानिंग और इस तरीके से जाल बिछाया जाता है कि हम उस जाल में पैनिक होकर उस जाल में फंस जाते हैं। हमें नजर ही कुछ नहीं आता, समझ ही कुछ नहीं आता कि हम समझते हैं यार बिल्कुल बैरियर मर्जिंग डूब के लिए गया। चल रहा है, मर्जिंग इन्होंने अपने एजेंट मार्केट के अंदर अपना इन्होंने दिए हुए हैं। ये मर्जिंग क्या चक्कर है जो आप ये सारी बात कर रहे हैं, ये सारा खेल मर्जिंग का है। हम मार्केट से अगर कोई पैनिक होके देते हैं, जैसे हमने 100 रुपए की एक चीज ली हुई है, तो वो हम माइनस में दे रहे हैं 30% पे, 40% पे। ये जाके जो बैरिया के डीलर है वो उसको उठा लेते हैं, फिर जाके ये चीज ऐसे बैरिया में मर्ज करवाते हैं। ये सारी मर्जिंग चल रही होती है। पहले हमने 100% पे लिया, फिर हम 39 पे, 40 पे, 50 पे इस तरह मर्ज करके बहरिया डीलर्स को देते हैं। ये इनके अथॉराइज्ड डीलर है, फिर ये आगे अपना काम करते हैं। बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह है। ऐसे ही, बिल्कुल सही बात की आपने। देखिए बात वही आ गई जो मैं अपनी पिछली 4 वीडियो से करता आ रहा था कि यार आप लोगों से चीज़ कौन खरीद रहा है? और आगे मर्जिंग में होके तो वापस फिर वो देने और लेने वेकेंट वाले होके दोनों यही हैं। यही है। तो यही अब आप चक्कर लोग है। समझ गए होंगे मेरी इस वीडियो से, और अहमद भाई ने जो हमें टाइम दिया है, इस टाइम का फ़ायदा उठा लें। हमारी जो थोड़ी बहुत अगर बात अगर आपकी समझ में आई है, तो इससे फ़ायदा उठा लें। बैरिया से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। बैरिया सबको प्लॉट्स देगा, सबको विलास देगा, लेकिन अगर आपके हाथ में कोई चीज़ होगी तो। देर और सवेर होती है। अभी जो ये कोरोना की वजह से 6 महीने ज़ाया हो गए हैं, इसमें बैरिया का भी कोई कसूर नहीं है, आपका भी कोई कसूर नहीं है और हमारा भी कोई कसूर नहीं है। जो कि हम आपको जो गाइड करते रहते हैं लेट हो के, कुछ चीज़ें होती हैं अल्लाह ताला ने उसका टाइम मुकर्रर किया हुआ है, वो उसी टाइम पे बिल्कुल, होनी है। बिल्कुल, अहमद भाई लास्ट में जाते-जाते व्यूअर्स को थोड़ा-सा और मोटिवेट करते जाएँ कि वो पैनिक ना हो और वो थोड़ा-सा सब्र करें, चीज़ें उनको मिलेंगी। क्योंकि बैरियर की हिस्ट्री में देर ज़रूर है, लेकिन ये नहीं हुआ कि उनको चीज़ ना मिली हो।
बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप तारिक साहब, बिल्कुल ये है, थोड़ा-सा वेट करना चाहिए और अच्छी चीज़ें जो अभी इन्होंने ग्रीन लॉन्च किया है, इसकी अमाउंट भी मुनासिब है और अपना जो इन्होंने इसके प्लानिंग बताई है 2+4 ये 2 ग्राउंड प्लस 2 ये देंगे इसमें बनाने के लिए, पोज़ीशन के लिए, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पैनिक ना हो, थोड़ा-सा वेट करें और उसके बाद आप अपना जो भी फैसला करते हैं उसको थोड़ा-सा सोच समझ के करें। तो इंशाल्लाह लैंड इनके पास है, ये देंगे भी, तो इसमें आप थोड़ी-सी देख के समझ के अपने मामलात करें। पैनिक किसी भी चीज़ में आपको पता है होता है तो फिर वो काम खराब ही होता है। तो बहरिया इस तरह प्रोजेक्ट आप देखें ना, हम कराची के जितने भी हैं क्लाइंट जो भी हैं, सारी चीज़ें बहरिया की तरफ मुतवज्जह इसलिए कि इसका लाइफ़स्टाइल बहुत प्यारा है। इस तरह दूसरी ये नो डाउट बहरिया की हम कोई बुराई करने नहीं बैठे हैं, हम कोई उस पे नहीं जी बैठे हैं, मगर जो फैक्ट है हम वो बता रहे हैं कि बहरिया के अंदर लाइफ़स्टाइल में बहुत बेहतरीन है, इसके अलावा और कराची में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मगर ये थोड़ा-सा इसको अपना अगर लोग इन पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो इनका भी काम है कि थोड़ा-सा ये क्या में लोगों के साथ क्या में उसी हिसाब से वो करें। लोग इन पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो ये उस हिसाब से उनको बेनिफिट दें। तो बाकी देखें। जी, बिल्कुल ठीक। और मैं वही जो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, सर काइंडली आपके जितने भी रिलेटिव्स यहाँ कराची में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ उनको इतना कह दें कि जाके विजिट कर लें और जो आज से 6 महीने पहले जो डेवलपमेंट हुई थी और अब जो डेवलपमेंट हो रही है, कितना चेंज आ रहा है। अब लोगों की बातें सुन के और सोशल मीडिया पे र्यूमर सुन के जो पैनिक हो जाते हैं और चीज़ें सेल आउट करने पे चल पड़ते हैं, उससे बचें। जी अहमद भाई, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल हमें सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये भी हमें बीमारी है ना कि मैंने एक चीज़ पढ़ी नहीं है, उसको सोशल मीडिया पे आगे बिल्कुल, बिल्कुल, ये है शेयर कर हमारी देंगे। हमारी सबकी आदत है, हम एक चीज़ दूसरे सुनी-सुनाई बात पे यकीन करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर आप खुद कराची में नहीं हो, तो अपने किसी रिलेटिव को कह दें कि जाके भई देख लें। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही क्या मैं आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। मतलब ये कुछ मामलात हो रहे हैं, वो कुछ लेट हो रहा है, कुछ सवेर हो रहा है। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आप लूज़ ना करें अपनी चीज़ को, आज नहीं तो कल वो बेनिफिट दे के जाएगी। ये बात बिल्कुल बेनिफिट आपकी देखी ठीक है। जाएगी। जी। जी तो व्यूअर्स, आपने सारी बातें सुनी। इंटरव्यू थोड़ा-सा लंबा हो गया, लेकिन उसकी लंबा होने की वजह ये थी, कोशिश मैंने ये की कि आप लोगों का कोई पॉइंट रह ना जाए। इसीलिए मैंने चेक से शुरू किया, फिर से 37 से शुरू किया, 32, 46 और 63 इन सारों को डिस्कस करता हुआ मैं फिर विलास की तरफ आया, फ्लैट्स की तरफ आया, फिर हमने कराची ग्रीन्स की भी बात की। सिर्फ इसलिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, हम उसको बैरिया मेरा नहीं है, बैरिया अहमद भाई का नहीं है, बिल्कुल। ठीक है? हमारा इसमें कोई मुफाद नहीं है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप मुझसे खरीदें या अहमद भाई से खरीदें। ना ही मैं यहाँ पे आपको रेट्स बता रहा हूँ, ना ही यहाँ पे अहमद भाई आपको रेट्स बता रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना सा आपको मकसद है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो आपके काम आ जाए और आप जो चीज़ आपने 75 लाख की ली हुई है, लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो आप बेचने जा रहे हैं 30 लाख की, 35 लाख की, 40 लाख की। आपने बेच दी, कागज़ात आपके हाथ से निकल गए। ठीक 1 से 1.5 साल बाद वही 75 लाख की चीज़ जो आपने 40-45 में बेची है, आप 1.5 करोड़ में दोबारा खरीदेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ। मैं इस चीज़ से आपको बचाना चाहता हूँ और इस चीज़ से अहमद भाई भी जो है ना अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे कि वाक़ई आप लोग 1.5 करोड़ में वो चीज़ खरीदेंगे। क्यों? उस वक़्त आपको रोड्स भी नज़र आ रही होंगी, उस वक़्त आपको उनके बैकअप भी नज़र आ रहा होगा। तो भाई जब वो आपको पता है कि प्रीवियस जो डेवलप करके वो दे चुके हैं, तो अगला उससे बेहतर डेवलप करेंगे। तो अपने विज़न को 2 से 3 साल आगे ले जाओ, इंतज़ार कर लो। आपने 5 साल देके इंस्टॉलमेंट इंतज़ार किया है ना, तो और इंतज़ार कर लो। सर मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और आगे भी हमें आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको इसी तरह लाइव लेंगे और अपने व्यूअर्स के लिए जो मैक्सिमम बेनिफिट और जो अच्छी बातें होंगी वो हम उनसे शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, अभी भी अपने क्वेश्चंस जो आपके हों या आप जो मुझे लाइव नहीं देख सके, जो वो मेरे यूट्यूब चैनल तारिक अजीज़ TARIQAZEEZ पे जाके तो इसी इंटरव्यू को आप लाइव देख सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप लोगों के बेनिफिट के लिए लंबा हुआ है। मुझे पता है आपके बहुत से दोस्त जो से हैं
वो 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन ये आप लोगों की वजह से लंबा हुआ है, इसको ज़रूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जो है वो लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो आपको पहले सबसे पहले आपको मिल सके। अहमद भाई, इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स के लिए दोबारा फिर अच्छी सजेशंस के साथ, अच्छी पॉजिटिव थॉट्स के साथ दोबारा आएंगे और कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे किसी भी क्लाइंट का, किसी दोस्त का नुकसान हो। बिल्कुल। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़। ये तो व्यूअर्स, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आपने इर्द गिर्द जितने आपके लोग हैं उनका ख्याल रखें। स्पेशली इस वक्त जो हम कोविड-19 से गुजर रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी पैरामीटर्स हमें दे रही है हम उसको फॉलो करें और कोशिश करें घर से कम निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो निकलें, वरना हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कमेंट्स में करें, आपको 24/7 आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। अब आपको मैंने ये भी एग्जांपल कोट कर दी कि अब आपको ये भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठ के जहाँ पे भी मैं होऊँगा, मैं कराची से अहमद भाई को लेके कराची से लाइव आप लोगों को लोकेशन पे भी आपको किसी दिन ले जाऊँगा आपको इंशाल्लाह ताला। ये अहमद भाई ने मेरे से कमिटमेंट कर ली है। हम लोकेशन पे भी किसी दिन आपको ले जाएँगे और सारा आपको गाइड करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अहमद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया और व्यूअर्स बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।